जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपह सालार हैं उनकी इज़्ज़त में कमी हो। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपह सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज कोऑपरेशन है। नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, अहम कौमी उमूर पर गौर। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। CPEC मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों को ऑनलाइन वीज़ा देने का फैसला। DGISI की तैनाती के लिए अथॉरिटी वज़ीर आज़म के पास है। कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जाएगा जिससे इदारों के वक़ार में कमी या जमहूरी निज़ाम को ख़तरा हो। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की सेहत, किसान और एहसास कार्ड की तकसीम के इंतजाम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सेहत कार्ड के इजरा मुनफरिद इक़दाम है, पसमानदा तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी सेल के क़याम के जरिए इस अमल में तेज़ी लाई जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान। खुसूसी अफराद को यकसा मौक़े फ़राहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी। तालीमी इदारों और हुनर के प्रोग्रामों के ज़रिए तालीम व तरबियत का अहतमाम किया जाए। खुसूसी अफराद को एहसास प्रोग्राम के तहत 2000 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कराची में अशफा ट्रस्ट की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का गुजरांवाला का दौरा। पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताउन के मजहर। जदीद VT4 टैंक के स्ट्राइक फॉर्मेशन में शमूलियत। गैर मामूली फायर पावर का हामिल जदीद तरीन जंगी हथियार VT4 टैंक गहरे पानियों में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। दुश्मन की जारहियत से निपटने के लिए दिफाई सलाहियत को खूब से खूब तर बनाना नागुज़ीर। तेजी से बदलती जंगी सूरत हाल आला पेशा वराना मयार और तरबियत का तकाजा करती है। आर्मी चीफ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों की सफाकियत जारी। शोपियां में मजीद 5 नौजवान शहीद कर दिए। काबिज फौज ने 2 रहायशी घरों को धमाका खेज कीमियाई मवाद से उड़ा दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कश्मीरियों की नस्ल कुशी के खिलाफ जुमे को मुकम्मल हड़ताल और सिविल कर्फ्यू की अपील। यूरोपीय यूनियन का अफगानिस्तान के लिए 1 अरब यूरो के इमदादी पैकेज का ऐलान। रकम इंसानी बहरान से निपटने, समाजी और मुआशी मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल होगी। दोहा में यूरोपीय यूनियन और अमरीका के मुश्तरका वफ्द के तालिबान से मुज़ाकरात। ख़वातीन के हुकूक, मुल्क छोड़ने वाले अफगानों की वापसी और दहशत गर्द गिरोहों की पनागाहों के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल तहरीके अदम एतमाद के खिलाफ डट गए। जिन 14 अरकान ने अदम एतमाद किया वो सामने आए। हर तरह के सियासी बहरान का मुकाबला करूंगा। आखिरी वक्त तक कोशिश होगी सबको साथ लेकर चले। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अगले माह चीनी 80 रुपए फी किलो से भी कम पर फरोख्त होगी। हुकूमत मुकम्मल मॉनिटरिंग करेगी। 1 नवंबर से गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है। रवां साल गन्ने की 10 करोड़ टन से जायद पैदावार मुतवक्के है, जिससे 90 लाख टन चीनी तैयार होगी। आटे, दालों और घी की कीमतों में कमी लाने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं मुआविन खुसूसी फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा।
نیب نے مریم نواز اور ریٹائرڈ کیپٹن محمد صفدر کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ مریم نواز نے ضمانت کا غلط استعمال کیا۔ 19 ستمبر 2018 کو سزا معطل کر کے ضمانت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ نیب کا درخواست میں موقف۔ کورونا ویکسینیشن مزید تیز کرنے کے لیے حکومت کا اہم اقدام۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے خصوصی ویکسینیشن کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی، شرح 1.6% ریکارڈ۔ 689 نئے کیسز رپورٹ، 18 افراد جاں بحق۔ خیبر پختونخوا کی ٹیم نیشنل T20 کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں خیبر پختونخوا کی ناردرن کے خلاف 5 وکٹوں سے کامیابی۔ صاحبزادہ فرحان کے طرف بینر افتخار احمد کے 45 رنز۔ دوسرے سیمی فائنل میں سندھ اور سینٹرل پنجاب کی ٹیمیں مد مقابل۔ دلچسپ مقابلے PTV سپورٹس پر براہ راست۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ کے آغاز میں 5 دن باقی۔ ایونٹ کے لیے لاہور میں گرین شرٹس کی تیاریاں۔ کھلاڑیوں کی تیسری کورونا ٹیسٹنگ کل ہوگی۔ قومی اسکواڈ 15 اکتوبر کو متحدہ عرب امارات پہنچے گا۔ T20 ورلڈ کپ کے پہلے وارم اپ میچ میں پاکستان کا مقابلہ 18 اکتوبر کو ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ اور سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم۔ یہ کون تھی؟ رشتے کے لیے آئی تھی، اب یہ بڑی ہو رہی ہے، اس کی شادی کی فکر کریں۔ ہماری بیٹی کی شادی تب ہوگی جب یہ مکمل سمجھدار ہو جائے گی، تاکہ اپنا اور اپنے آنے والی نسل کا صحیح فیصلہ لے سکے۔ اور جو جلد بازی ہمارے ساتھ کی گئی، ہم اپنی بیٹی کے ساتھ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت خیبر پختونخوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر اسموک کی روک تھام اور انسانی صحت کے تحفظ کے لیے پنجاب نیشنل کلائمیٹیز پریونشن اینڈ ریلیف ایکٹ 1958 کے تحت اسموک آفت قرار۔ صوبہ بھر میں فصلوں کی باقیات، کوڑا کرکٹ، ٹائر، ربڑ، پلاسٹک وغیرہ کی بذریعہ آگ تلفی اور دھواں چھوڑتی گاڑیوں پر پابندی عائد۔ ایمیشن کنٹرول سسٹم کے بغیر چلنے والے صنعتی یونٹس منع ہے۔ پنجاب میں صرف زگ زیگ میتھڈالوجی کے حامل بھٹا جات کو کام جاری رکھنے کی اجازت ہوگی۔ خلاف ورزی کی صورت میں مقدمات کا اندراج، بھاری جرمانے اور قید کی سزائیں۔ حکومت پنجاب۔ بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی۔ وفاقی کابینہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کے قیام کی منظوری دیتے ہوئے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان طریقے سے منانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں انتخابی اصلاحات پر پیش رفت پر بریفنگ بھی دی گئی۔ میڈیا بریفنگ میں وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ سول اور ملٹری قیادت کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ DGISI کی تقرری کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مجموعی صورتحال اور قومی امور پر غور ہوا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی میں بین الاقوامی سطح کے نامور مسلمان اسکالرز شامل ہوں گے۔ اتھارٹی سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق اور دنیا میں اسلام کا اصل تشخص اجاگر کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ کابینہ ارکان نے وزیر اعظم کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اس عظیم مقصد کے فروغ کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی کابینہ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ پر پیش رفت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ میڈیا بریفنگ میں وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ سول اور ملٹری قیادت کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں۔
सोशल मीडिया पे देखता हूँ बहुत लोग हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, मैं उनको ये बता दूँ कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपह सालार हैं उनकी इज़्ज़त में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपह सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज़ कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ एक इंतहाई करीबी राब्ता और ताल्लुक़ है। और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा, उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफ़ाक़ राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि काबीना ने इस्लामाबाद के शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए खुसूसी पुलिस फोर्स कायम करने की भी मंजूरी दी। एक नया यूनिट इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अपने अंदर डेवलप करेगी। उसके लिए खसूसी टेक्नोलॉजीज़ जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ शामिल हैं, उनमें हमारे जो कैमरास शामिल हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं, उनकी मदद से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा ताकि ये जो मॉब रोज़ाना इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर होते हैं उनके लिए जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत से मुसल्लह जो पुलिस फोर्स है वो खड़ी की जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाजे में आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हुए। बहुत ज़्यादा चूँकि बादल थे और PTI के लोगों में ज़रा ये भी नहीं है कि हर जगह खड़े होकर तस्वीरें बनाएं और वो उसको वो करें, वो भी इतना वो उसमें नहीं होते। तो वो 15 के करीब मिनिस्टर थे, स्पीकर थे, फिर हमारे चेयरमैन सेनेट थे, ये तमाम लोग जो हैं इन्होंने, और फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ नेवल के सरबराह ये भी जनाजे में मौजूद थे। सो आला तरीन सतह के ऊपर लोगों ने वो जनाजा जो है वो अटेंड किया। सो बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमारा रवाज है कि ऐसे ही अफवाहों को हम बड़ी खबरें बना देते हैं। विफाकी काबीना के इजलास में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। विफाकी काबीना ने CPEC मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्की अहलकारों के लिए ऑनलाइन वीजा की सहूलत फराहम करने, जबकि अफगान शहरियों के लिए वीजा फीस खत्म करने की भी मंजूरी दी। ये फैसला भी हुआ कि समंदर पार पाकिस्तानियों को ऑनलाइन पावर ऑफ अटार्नी की सहूलत फराहम होगी। इस इकदाम से दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानी कानूनी दस्तावेजात की जल्द तस्दीक करवा सकेंगे। मोहम्मद हमीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किसान सेहत और एहसास कार्ड्स के इजरा से मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। शुरका को पंजाब में साहिवाल और डेरा गाजी खान डिवीज़न और खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड की फराहमी से मुतालिक आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि पंजाब में सेहत कार्ड की तकसीम के दूसरे मरहले का आगाज़ जल्द लाहौर से शुरू हो जाएगा। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि किसान कार्ड की तकसीम का अमल जनूबी पंजाब से शुरू किया गया, जिसके मुस्बत नताज मौसूल हो रहे हैं। इस इक़दाम से बरह रास्त सब्सिडी के जरिए किसानों को शफाफ अंदाज में मुआवनत को यकीनी बनाया जा रहा है। किसान कार्ड के जरिए मजीद अशिया पर सब्सिडी के लिए हिकमत अमली हतमी मराहिल में है। वज़ीर आज़म ने हेल्थ, किसान और एहसास कार्ड की तकसीम और इनसे मुताल्लिक़ा इंतज़ामात की जल्द तकमील के लिए हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड का इजरा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आवाम को सेहत की सहूलतों की मुफ्त फ्राहमी के हवाले से मुनफरद इक़दाम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी सेल के क़याम के ज़रिए इस अमल में तेज़ी लाई जा रही है। पसमानदा तबके को सेहत और एहसास कार्ड बड़ा रिलीफ फराहम करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की है। इस मुलाकात में 12 रबीउल अव्वल और अशरा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के हवाले से इक़दामात पर तफसीली तबादला ख़याल हुआ। उन्होंने बताया कि 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से एक अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मारूफ स्कॉलर्स और उलमा व मशाइख को मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दरख्वास्त कबूल कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान बज़रिया वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सीरत तैयबा और तालीमात को उजागर करने के लिए खुसूसी तक़रीबात का इनेकाद किया जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खुसूसी अफराद के लिए आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि तालीमी इदारों और हुनर के प्रोग्रामों के ज़रिए उनकी तालीम व तरबियत का एहतमाम किया जाए। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि मुखय्यर हज़रात गुरबत के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। मज़ीद तफसील बता रहे हैं ज़मीर अब्बास।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुस्तहिक और कमजोर तबके का ख्याल रखना महजब कौमों का शेवा है। पाकिस्तानी मुआशरा जज्बा हमदर्दी और इखलाकी इक़दार से सरशार है और यही हमारी असल ताकत है। उन्होंने कहा कि खुसूसी अफराद को आगे बढ़ने के लिए यकसा मौके फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। ये माशरे के वो तबकात हैं जिनको हमें मदद करने की ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम के अंदर चलें हमारे साथ। एक स्ट्रेंथ इसका फिलंथ्रोपी का जज्बा है जो पाकिस्तान की बड़ी ताकत है, जो अफगान महाजरीन में को बसाने में आपने देखा, जो सैलाब में या जलजलों में देखा। कौमें जो बनती हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं बनती, कौमें बनती हैं इंटेलेक्ट से, कौमें बनती हैं हमदर्दी की सोच से, जिसके अंदर माशरे के पिसे हुए तबकों को भी आदमी उठाता है। उसके अंदर गरीब गुरबा भी शामिल हैं, बेरोज़गार भी शामिल हैं, मजदूर भी शामिल हैं, उनको उठाता है तो कौम बनती है। सदर मुमलिकत ने कहा कि खुसूसी अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल तेजी से जारी है। इन्हें हुनरमंद बनाकर मुआशी लिहाज से खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए अल शिफा ट्रस्ट के सदर और PIA के चेयरमैन एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा कि इस वक्त अल शिफा ट्रस्ट में 100 से ज्यादा खुसूसी बच्चों को तालीम और तरबियत फराहम की जा रही है। तकरीब में अल शिफा ट्रस्ट के बच्चों ने टेबलो भी पेश किया। इससे पहले सदर मुमलिकत ने अल शिफा ट्रस्ट के तौसी मंसूबे का संगी बुनियाद रखा। इस मंसूबे पर 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मंसूबे की तकमील के बाद 500 से ज्यादा खुसूसी बच्चों को तालीम और तरबियत फराहम की जा सकेगी। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरांवाला का दौरा किया, जहां उन्होंने चीनी साख्ता VT4 टैंक की शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने VT4 टैंक की हरबी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा भी देखा। ये जदीद तरीन टैंक आर्मर प्रोटेक्शन, सरियल हरकत और गैर मामूली फायर पावर रखता है और मैदान जंग में दुनिया के जदीद टैंकों के हम पल्ला है। VT4 टैंक खुदकार ट्रांसमिशन सिस्टम और गहरे पानियों में भी ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि रिवायती जंगी सलाहियतों की अपग्रेडेशन एक जारी अमल है जो किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए अहम है। आर्मी चीफ का कहना था कि VT4 टैंक पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन का एक और मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि इस जदीद टैंक की शमूलियत से फॉर्मेशंस की इस्तादाद कार में इजाफा होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि तेजी से बदलते जंगी रुझानात में आला तरीन पेशावराना महारत का अहम किरदार है। जदीद टेक्नोलॉजी से रुशनास होने के साथ सख्त तरबियत भी इंतहाई ज़रूरी है। और नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, जहां भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है और ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला शुपियां में 5 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। 48 घंटे के दौरान काबिज फौज के हाथों मावराए अदालत कत्ल की तादाद 7 हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला शुपियां के इलाके तिलरन में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के नाम पर 2 घरों को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में 3 नौजवान शहीद हो गए। काबिज फौज की जानिब से फेरीपुरा के इलाके में भी 2 नौजवानों को कत्ल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद और बांजीपुरा में भी 2 नौजवानों को शहीद किया गया था। काबिज फौज की जानिब से कश्मीरियों की नस्ल कुशी की गिरफ्तारियों और हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ काले कवानीन के तहत झूठे मुकदमात के इंदराज के खिलाफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर जुमे को मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। श्रीनगर से जारी बयान में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि आसिया इंदराबी और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ मोहम्मद मकबूल बट और मोहम्मद अफजल गुरु की तरह अदालती कत्ल की गहरी साजिश के तहत बेबुनियाद मुकदमात चलाए जा रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं बिलाल अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा फिरदौस, अब्दुल समद इनकलाबी और दीगर रहनुमाओं ने अपने बयानात में कहा कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक नए नाजी हिरासती कैंप में तब्दील कर दिया है, जहां काबिज भारतीय फोर्सेज लोगों पर वहशियाना मजालिम ढा रही हैं। भारत के बदनाम ज़मानत तहकीकाती इदारे NIA की जानिब से मकबूजा वादी के मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिनमें 1000 से ज़ायद नौजवानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कुश्तवाड़ा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए एक मरतबा फिर आर्टिकल 370 की बहाली और तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए मुत्तहदा जद्दोजहद पर जोर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलसल फौजी मुहासरे, कर्फ्यू और लॉकडाउन के 800 दिन मुकम्मल होने के मौके पर मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से बड़े पैमाने पर जारी इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों के खिलाफ और हक़ खुद इरादियत के हक में नारे दर्ज थे।
اس موقع پر مقررین نے کہا کہ بھارت کی منظم اور بدترین ریاستی دہشت گردی پر عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدوجہد آزادی کی تحریک منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ اور ناظرین، یورپی یونین نے افغانستان کے لیے 1 ارب یورو کے امدادی پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کا اعلان یونین کی صدر نے G20 اجلاس کے موقع پر ورچوئل خطاب میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رقم افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے، سماجی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے استعمال کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے لیے 30 کروڑ یورو دینے کا وعدہ پہلے ہی کیا ہے، جبکہ مزید 25 کروڑ یورو شعبہ صحت، ویکسینیشن، شیلٹر اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے دیے جائیں گے۔ باقی رقم افغانستان کے ان پڑوسی ملکوں کو دی جائے گی جن میں افغان عوام نے پناہ لے رکھی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ طالبان کی عبوری حکومت دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو بحال کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ دوحہ میں یورپی یونین اور امریکہ کے مشترکہ وفد کے ساتھ طالبان حکومت کے پہلے باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ یورپی یونین کی ترجمان نبیلہ مسرالی نے کہا ہے کہ مذاکرات میں فریقین نے درپیش مسائل پر گفتگو کی۔ وفد نے انسانی امداد تک رسائی، خواتین کے حقوق کا احترام، افغانستان چھوڑ جانے والے لوگوں کو اجازت دینا اور افغانستان کو دہشت گرد گروہوں کی پناہ گاہ بننے سے روکنا شامل ہے۔ عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا کہنا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ مثبت تعلقات پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین ہے کہ اس طرح کے متوازن تعلقات افغانستان کو عدم استحکام سے بچا سکتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ عالمی برادری افغان عوام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، ہمیں افغانستان میں ایک مخلوط حکومت کے قیام میں طالبان کی مدد کرنا ہوگی۔ اٹلی کے شہر روم میں عالمی فورم G20 کے ورچوئل سربراہ اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ اس وقت افغانستان کو نئے سیاسی اور جغرافیائی حقائق کا سامنا ہے۔ افغانستان میں استحکام نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ انسانی بحران کے خطرے کے پیش نظر ہمیں افغان عوام کا بھرپور ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ افغانستان سے حالات نقل مکانی کے خطرے میں اضافہ کر رہے ہیں، اس لیے G20 کے پلیٹ فارم سے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے۔ افغان نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ افغانستان دہشت گردی سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو اور امریکہ میں طاقت نہیں بلکہ سفارتی انداز میں روابط قائم کرے تو خدشات دور ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم خواتین کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اسلامی شاعر کی پاسداری ترجیح ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے واضح کیا کہ پاکستان افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا۔ طالبان قیادت قیام امن کی کوششوں کو سبوتاژ نہیں ہونے دے گی۔ ایک سوال پر افغان نائب وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ اقتصادی اور انسانی بنیادوں پر تعاون قابل قدر ہے۔ اور ناظرین، آگے بڑھیں گے، کچھ دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ فلاحی اداروں کی جانب سے پسماندہ علاقوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے کوششیں ریاست کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں معاونت کرنا ہے۔ یہ بات انہوں نے کراچی میں چیف ایگزیکٹو آفیسر زاہد سعید کی سربراہی میں گرین کرسنٹ ٹرسٹ کے وفد سے گفتگو کے دوران کہی۔ صدر مملکت نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیمی شعبے سے وابستہ فریقین ایسے اقدامات کرے جس سے ایجوکیشن فنڈز کا درست استعمال اور اسکولوں میں بچوں خصوصاً لڑکیوں کے داخلے کی شرح میں اضافہ ہو۔ وفد نے صدر مملکت کو تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے تجاویز بھی پیش کی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مزار قائد کے احاطے میں اسلامی گارڈن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ماضی میں شجرکاری مہم پودوں کی نگہداشت نہ کرنے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ ملک میں کامیاب شجرکاری مہم کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان احمد خان۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا بلین ٹری منصوبہ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شجرکاری مہم کی کامیابی کے لیے اسکولوں اور کالجز کی سطح پر بھی کام کیا گیا ہے۔ انوائرمنٹ کے اعتبار سے یہ ایک شوق ایسا ہے جو قوموں نے اڈاپٹ کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے خاص طور پر کریڈٹ ٹو ہم کہ انہوں نے یہ کام کے پی کی گورنمنٹ بنتے ہی شروع کیا۔ اس کے اندر کوئی ووٹ نہیں تھا،
इसके अंदर सिर्फ ये था कि अगली नस्ल के लिए काम किया जाए। हमने स्कूलों के अंदर भी पौधे लगाए और हर क्लास की जिम्मेदारी लगाई, हर क्लास की, कि ओनरशिप कर लो, क्योंकि हर जगह पानी नहीं है। तो जब क्लास की जिम्मेदारी लगाई तो ये हुआ कि उस क्लास के बच्चे रोज़ाना कोई ना कोई आधी बोतल एक बोतल अपने पौधे के लिए ले आता था, है ना। दैट्स द कोऑपरेटिव स्पिरिट, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि माहौल को साफ रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है और इनफरादी और बिरादरी सतह पर भी इस सिलसिले में बहुत काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुबई एक्सपो में इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्ट बेहतरीन पवेलियन बनाया गया है जो काबिल तारीफ है। सदर पाकिस्तान ने कहा कि मुल्क में खेलों जैसी मुस्बत सरगर्मियों को भी फरोग दिया जा रहा है। बाद में सदर मुमलिकत और बेगम समीना अलवी ने मज़ार कायद के अहाते में पौधे लगाए। इससे कबल सदर मुमलिकत ने इस्लामिक गार्डन का दौरा किया जहां फलों और दीगर मेवजात के वो दरख्त लगाए गए हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किया है। जरूरत इस अमर की है कि वफाकी हुकूमत के शजरकारी मुहिम में हम सब पौधे लगाकर अपना हिस्सा जरूर डालें। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आलमी बिरादरी अफगानिस्तान के अवाम के अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। एशिया में एतमाद साजी और बातचीत के लिए सिक्का कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। इक़्तिसादी सलामती के लिए पाकिस्तान के विजन का जिक्र करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इलाकाई रवाबित और तरक्याती शराकत दारी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर जान मोहम्मद जमाली ने कहा है कि वज़ीर आला जाम कमाल खान पार्लिमानी इजलास तलब करके नाराज़ अरकान के गिले शिकवे दूर करें ताकि मौजूदा सियासी बहरान का खात्मा हो सके। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 24 अरकान हैं। नाराज़ अरकान और जाम कमाल के हामी अरकान की तादाद बराबर है। हुकूमत ने 1 नवंबर से गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू करने का फैसला किया है। इस इक़दाम से चीनी की कीमतें कम हो जाएंगी। मुआविन ख़ुसूसी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इकबाल चीमा ने ख़ुसूसी गुफ्तगू में बताया कि रवां सीज़न में गन्ने की 100 मिलियन टन से ज़ायद पैदावार मुतवक्के है जिससे 9 मिलियन टन चीनी पैदा होगी। उन्होंने कहा कि गन्ने की कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मुकर्रर करने के साथ साथ चीनी की कीमत भी मुकर्रर कर रहे हैं। इस साल ये 100 मिलियन टन से ज़्यादा गन्ना पैदा होगा। 100 मिलियन टन गन्ने से हम तकरीबन अंदाज़ा कर रहे हैं कि 9 मिलियन टन चीनी पैदा करेंगे। हमारी जो नेशनल ज़रूरत है वो 6.1 मिलियन टन है। सो हमारी तकरीबन को 1.5 साल की चीनी इस साल पैदा होगी। हम गन्ने का रेट मिनिमम रेट फिक्स कर रहे हैं, ये मैक्सिमम रेट फिक्स कर रहे हैं और साथ चीनी का रेट भी फिक्स कर रहे हैं। किसान को उसका रेट पूरा मिलेगा, फिर शुगर मिल को उसका प्रॉफिट पूरा मिलेगा, फिर ट्रेड का प्रॉफिट जो है डीलर प्रॉफिट वो भी उसको मिलेगा और एंड पे ये 80 रुपये या 80 रुपये से कम कीमत पे हम चीनी बेचेंगे। 1 नवंबर से हम शुगर मिलने चला रहे हैं। 1 नवंबर के बाद हर रोज़ रेट कम होना शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में कबायली अजलास से मुतालिक मुशावरती इजलास हुआ जिसमें वर्किंग ग्रुप्स की कारकर्दगी के बारे में आगाह किया गया। शुरका ने कबायली अजला को तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाने के लिए इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने तरक्याती कमेटी को हिदायत की कि NFC अवार्ड समेत दीगर मसाइल के हल के लिए वज़राए आला से रब्ता किया जाए। असद कैसर ने कहा कि साबिका फाटा के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने और वादों की तकमील के लिए कोशां हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि मगरिब में इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। इस्लामाबाद में नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम पर अमल पैरा होकर ही मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल से छुटकारा दिलाया जा सकता है। नौजवानों को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाह करना बहुत ज़रूरी है। स्पीकर असद कैसर ने वज़ीर आज़म की जानिब से सीरत रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम और अशरा रहमतुल लिल आलमीन मनाने के ऐलान को खुशाइंद करार दिया। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने बताया कि नवंबर के पहले हफ्ते में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा जिसमें जय्यद उलमा इकराम और स्कॉलर्स शिरकत करेंगे। आगे आप बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा होने के बाद सूबे की सियासत में हलचल मच गई है। हुक्मरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ अरकान का मौक़िफ़ है कि जाम कमाल अक्सरियत खो चुके हैं, स्पीकर सूबाई असम्बली का इजलास बुलाएं।
वज़ीर आला जाम कमाल का कहना है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से और कोई जमात नहीं निकल रही। तहरीक अदम एतमाद पेश होने पर अक्सरियत का फैसला कबूल हो जाएगा। उन्होंने ये बात कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कही। जो दोस्त हमसे कुछ नाराज़ हैं, हमारी पार्टी का हिस्सा हैं और इंशाल्लाह उन्होंने वापस बलूचिस्तान अवामी पार्टी में इंशाल्लाह हमारे साथ इसी तरह के वापस बैठना भी है। ये मैंने ख्वाहिश जाहिर की और मैंने कहा जी मैं अगर ये बात पार्टी प्रेसिडेंटशिप की है तो मैं बिल्कुल इसको छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ और मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह हम अपना इलेक्शन भी कराएंगे। बहुत सारे दोस्त बार बार मुझसे मिलने भी आए और बार बार मुझसे यही रिक्वेस्ट की और पार्टी के हवाले से उन्होंने एक बात की कि जी सदर भी हमने आपको बनाया है, या इस फैसले को अगर हमने हटाना भी होगा तो हमारा जब तक एक मुश्तरका फैसला नहीं होगा आप इनफरादी तौर पर ऐसे फैसले या ऐसी ख्वाहिश भी आप ज़ाहिर ना करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से ईरान के पार्लिमानी वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए सहूलतों को मज़ीद बेहतर करेंगे। उन्होंने कहा कि मसला फ़लस्तीन और कश्मीर पर ईरानी हुकूमत और आवाम के मौक़िफ़ के मुतरफ़ हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा कि अफ़गानिस्तान में पायदार अमन खत्ते की तरक्की और अमन के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। मुलाकात में अफ़गानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत और पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। ईरानी वफ़द ने दो तरफ़ा तजारत बढ़ाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मरियम नवाज़ और रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफ्दर की ज़मानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज़ ने ज़मानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया। 19 सितंबर 2018 को सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत देने का फैसला कल अदम किया जाए। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज़ को 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माने की सज़ा सुनाई और किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया था। कोरोना के साथ डेंगू के भी वार। गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया की जानिब से इक़दामात भी किए जा रहे हैं, जिसकी तफसील बताएंगे हसन तारिक भट्ट। इस्लामाबाद रीजन की अगर हम बात करें तो तकरीबन अब तक टोटल 1300 से ज़ायद जो हैं वो केसेस हो चुके हैं। जो लास्ट 24 आवर्स की अगर बात करें 78-80 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और 40% केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद सिटी के हैं और 60% जो हैं वो रूरल एरिया से आ रहे हैं। डेंगू की के फैलाव को रोकने के लिए खुसूसी जो हैं वो टीमें तश्कील दी गई हैं। जिन इलाकों के अंदर जिनके जो केसेस हैं वो प्रॉप अप हो रहे हैं वहाँ पर फ्यूमिगेशन भी की जा रही है, मच्छर मार स्प्रे किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने डायरेक्टिव्स जो हैं वो जारी की हैं कि इस सीज़न के अंदर आप जो हैं वो अपने जिस्म को ढक के रखें। स्पेशली जो एक मखसूस औकात हैं इसके डेंगू के फैलने की, अर्ली मॉर्निंग की और इवनिंग के, इसके दौरान जो है वो मस्कीटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। आप हल्के रंग के कपड़े पहनें और ज़्यादातर अपने जिस्म को ढक के रखें। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के अमल को मज़ीद तेज़ करने के हवाले से हुकूमत का अहम इक़दाम। हामिला और दूध पिलाने वाली माओं के लिए खुसूसी वैक्सीनेशन काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। तफसील बता रही हैं सदफ अफसर। अब हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा सकती हैं, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत में उनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स में खसूसी काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कौमी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद ने 3 खसूसी काउंटर्स का इफ्तिताह किया। ये काउंटर्स F9 पार्क, तरलाई देही सेहत मरकज और फेडरल जनरल अस्पताल में कायम किए गए हैं। जो एक मिसकंसेप्शन है कि कोविड वैक्सीन जो है वो हामला माओं या दूध पिलाने वाली माओं के लिए महफूज नहीं है या उनके बच्चे के लिए किसी किस्म का खतरा है, तो इस वक्त वजारत सेहत और आलमी इदारा सेहत उन्होंने ये कोविड वैक्सीन जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं इनको हामला माओं के लिए मुकम्मल महफूज और मुअस्सर करार दिया है। तमाम वैक्सीन अवेलेबल हैं जो हामला खवातीन को या अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड केसेस को लगते हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन है अपने डॉक्टर से रुजू करें और वो जो भी वैक्सीन रेकमेंड करें हमारे पास अवेलेबल है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक वैक्सीनेशन न करवाने की सूरत में हमल के दौरान शदीद बीमारी और मौत जैसे खतरात का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी माएँ अपने बच्चों समेत शहीद हो गईं क्योंकि उनके पास वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। खुदारा हामला औरतें जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल कराएं। मैंने पहले 1 डोज लगवाई है ना, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि अब दूसरी डोज लगवाओ। सब औरतों को चाहिए कि वो अपनी वैक्सीन अमल के दौरान भी करवा सकती हैं। खवातीन में शऊर पैदा करने के लिए इन खसूसी काउंटर्स पर आगाही मुहिम भी जारी है। हामला खवातीन को भी चाहिए कि अफवाहों और गैर मुसद्दिका बातों पर यकीन ना करें, जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाकर अपना मुस्तकबिल महफूज करें। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
मुल्क भर में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। SOPs और वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने के लिए NCOC और इंतजामिया की टीमें मुतहर्रिक हैं। नमरा सुहेल तफसील बता रही हैं। NCOC और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमों ने इस्लामाबाद में मोटरवे टोल प्लाजा का दौरा किया और बसों में कोरोना SOPs और वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। टीमों ने बसों के स्टाफ और मुसाफिरों की वैक्सीनेशन के बारे में पूछगछ की और कई 100 मुसाफिरों की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स भी चेक किए। वैक्सीनेशन के बारे में NCOC की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले बसों के अमले और मुसाफिरों पर जुर्माने आयद किए गए। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ FIRs भी काटी गई। टीमों ने मौके पर गैर वैक्सीन शुदा अफराद को कैन साइनों की खुराक भी लगाई। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांचे में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जिलाई इंतजामिया की हिदायत पर जिले भर में कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में जिले की 4 सब डिविजन में कार्रवाई की गई। शोरबट के दाखिली रास्तों पर मुसाफिरों की कोरोना सर्टिफिकेट चेकिंग की जा रही है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की शरह में वाज़े कमी आई है और केसेस मस्बत आने की शरह सिर्फ 1.62% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 42,474 टेस्ट किए गए, जिनमें से 689 में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि मुल्क भर में मजीद 18 अफराद कोरोना से जान बहक हो गए। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। पूरे मुल्क में तालीमी सरगर्मियाँ भी मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने महाफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत कॉन्फ्रेंस के लिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं। उलमा और नात ख्वानों की मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। दुनिया भर में तवानाई की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है, जहां खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल के साथ 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। वहीं पर गैस और कोयले की कीमतें भी थमने का नाम नहीं ले रही। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। कोरोना वबा के बायस 2020 के आगाज में दुनिया भर में माशी सरगर्मियां मांद पड़ जाने की वजह से तवानाई की तलब में कमी आई, जिसके बाद खाम तेल की कीमत गिरती हुई 1000 बेस में मनफी $40 फी बैरल पर आ गई थी। वबा में कमी के बाद जहां जिंदगी की रौनकें मामूल पर आने लगी, वहीं माशी सरगर्मियों में भी तेजी आ गई और खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया और ये $120 फी बैरल से भी तजावज कर गईं। माहरीन का कहना है कि सप्लाई मुतासर होने और सर्दियों में तवानाई की तलब में इजाफे की वजह से ये कीमत $90 फी बैरल तक भी पहुँच सकती है। दूसरी जानिब गैस की कीमत $2 फी MMBTU से बढ़ती हुई $55 तक पहुँच गई है, जिसके बायस मुतादिद यूरोपीय मुल्कों में गैस के शदीद बहरान का अंदेशा है। सर्दियाँ तकरीबन दुनिया में शुरू हो चुकी हैं, यूरोप में भी सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, अमेरिका में भी शुरू हो गया है। तो जो सर्द ममालिक है उधर जो है तवानाई की ज्यादा जरूरत होती है, कोयले की डिमांड आ गई, तो वो कोयला जो है $50 से $250 पे चला गया। इसी तरीके से यूरोप में जो है गैस की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो गैस की कीमतें भी जो है आसमान को छू रही है, लगभग 200-250% ऊपर चली गई है। और अमेरिका क्योंकि तेल बहुत इस्तेमाल करता है, तो वहाँ पे उसकी तेल की डिमांड बहुत ज्यादा आ गई है। तो एक आलमी तवानाई का इतना बुरान आ गया है कि यूरोप और चीन में तो सनतें बंद होना शुरू हो गई हैं। शुमाली चीन में सैलाब के बायस कोयले की मुतअद्दिद कानें बंद हो जाने से कोयले की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है। कोयले की बैनुल-अक़वामी कीमत जो 2020 में $56 फी टन थी, आज $245.50 तक पहुंच गई है। तवानाई की बैनुल-अक़वामी कीमतों में होशरुबा इजाफा जहां आलमी सतह पर माशी सरगर्मियों को मुतासिर कर रहा है, वहीं इसने महंगाई के तूफान को भी जन्म दिया है, जिसने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले लिया है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि आबादी में तेज़ी से इजाफे के बायस लाहौर शहर को इंतज़ामी लिहाज से 2 अजला में तकसीम करना वक्त का तकाज़ा है। ताहम हतमी फैसला सियासी इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में इंतज़ामी बुनियाद पर लाहौर की 2 अजला में तकसीम करने के हवाले से तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भिखारी माफिया की सरकोबी के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील देने का हुक्म दिया है। लाहौर में महकमा समाजी बहबूद की कारकर्दगी के बारे में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने हिदायत की कि ओल्ड एज होम्स में मुकीम बुजुर्गों के इलाज के लिए डॉक्टर्स बाकायदा विजिट करें। उन्होंने कहा कि रवां बरस गुजरांवाला, मुल्तान, पाकपतन और झंग में भी पनागाहें फ़ाल कर दी जाएंगी।
عثمان بزدار نے کہا کہ اٹک اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں چلڈرن ہومز کے قیام کے ساتھ لاہور میں خواجہ سراؤں کے لیے کمیونٹی ویلفیئر سینٹرز بھی بنائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے پشاور میں ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی ہے، جو 15 دنوں کے اندر ٹریفک کے مسائل کے مستقل حل کے لیے پلان تشکیل دے کر منظوری کے لیے پیش کرے گی۔ پشاور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پشاور شہر میں ٹریفک کے نظام میں بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے سی سی پی او پشاور کو ٹریفک قوانین کے بارے میں عوام کو آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایت کی۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پوری مسلم امہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے سمیع اللہ کی خصوصی رپورٹ۔ کی پیروی ہمارے دین اور دنیا میں کامیابی ہے۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر میرے سے جو محبت کرے گا وہ کامل ایمان والا انسان ہوگا۔ اللہ عزوجل نے اپنے کلام پاک میں حسن سلوک اور دوسروں کے ساتھ اچھے رویے کی بات کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق اور ایک کامل کردار کے ہمراہ اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اللہ احسان اور معاف کرنے کا حکم دیتا تو رحمت للعالمین نے اس کو معاف کیا جس نے آپ کو ستایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک تمہارے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ معاون خصوصی ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ ماحولیاتی منصوبوں کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے ویژن کے تحت پاکستان میں جنگلات اور نیشنل پارکس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں معاون خصوصی نے کہا کہ دنیا آج پاکستان کے ماحولیاتی ویژن کے ساتھ شراکت داری کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کو جنگلات کی نگرانی کے لیے ڈرون فراہم کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان سے پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد نے گورنر ہاؤس پشاور میں ملاقات کی اور عدالتی اور قانونی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر نے کہا کہ عوام کو فوری اور سستے انصاف کی فراہمی میں وکلاء کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کمانڈر امریکن سینٹرل نیول کمانڈ وائس ایڈمرل براڈ کوپر نے اسلام آباد میں نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور بحری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ کمانڈر امریکن سینٹرل نیول کمانڈ نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان میرے ملک کا وہ قیمتی سرمایہ تھے جو 2 دن پہلے ہم سے جدا ہوئے، لیکن اس طرح کے لوگ کبھی بھی جو ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ اپنی اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے قوموں کی تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستانی قوم کا ایک سرمایہ ہیں۔ وہ اس نسل سے تعلق رکھتے تھے جس نسل نے پاکستان کو بنانے والوں کو دیکھا۔ وہ چونکہ انڈیا سے تشریف لائے اور یہاں آ کر انہوں نے اس ملک کو بنانے میں اپنی جملہ صلاحیتیں مکمل طور پر اس قوم کو بنانے میں اور اس کا دفاع کرنے کے لیے استعمال کی۔ انہوں نے جو ہمارے ملک کے لیے اتنا بڑا کام کیا کہ جس کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، اور پاکستان اس قابل ہوا کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے مظفر آباد میں سائنس سخی سہیلی سرکار کے مزار کا دورہ کر کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے تعمیراتی کام کے دوران مزار کے تقدس کا خیال رکھنے اور زائرین کے لیے خصوصی انتظامات کی ہدایت کی۔ شہریوں نے وزیر اعظم سے گفتگو کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ سردار عبدالقیوم نیازی مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر بھر میں مثالی ترقیاتی کام کرائیں گے۔
پاک فوج کی میڈیکل ٹیم نے اب تک ہرنائی زلزلے کے 5000 متاثرین کو مفت علاج معالجے کی سہولت اور ادویات فراہم کی ہیں۔ 7 اکتوبر کو آنے والے زلزلے کے پہلے ہی دن سے پاک فوج زلزلہ متاثرین کی بحالی کے کام میں مصروف عمل ہے۔ امدادی سرگرمیوں کے علاوہ متاثرہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کریں گے موسم کی صورتحال سے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ دیامیر اور استور کے بالائی علاقوں سمیت سیاحتی مقام وادی بابو سر میں 2 روز سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ بابو سر ٹاپ میں درجہ حرارت نقطہ انجماد تک گر چکا ہے۔ رات گئے ہونے والی برف باری کے باعث بابو سر ٹاپ روڈ عارضی طور پر بند ہو گئی ہے، جس سے گلگت بلتستان جانے والی مسافر گاڑیوں کو شاہراہ کراکرم پر سفر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دیامیر کے علاقے بٹو گاہ ٹاپ، فیری میڈو اور نانگا پربت میں بھی وقفے سے برف باری جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ دیامیر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بابو سر ناران نیشنل ہائی وے پر سفر مت کریں۔ وادی ناران کے پہاڑوں سمیت جھیل لولو سر، جھیل سیف الملوک اور بابو سر ٹاپ پر برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ لولو سر اور جھیل سیف الملوک پر 2 انچ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ برف باری سے سیاح لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ لسبیلا 39 اور سبی میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال آپ جان چکے، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہاؤسنگ کا اجلاس انجینئر محمد نجیب ہارون کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ کمیٹی نے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی طرف سے تھلیاں ہاؤسنگ اسکیم اسلام آباد کو ختم کرنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے قصر ناز کراچی، چمبا ہاؤس لاہور اور کوئٹہ اور پشاور میں وفاقی حکومت کے دیگر ہاسٹلز کی خراب حالت اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دی۔ امور کشمیر و گلگت بلتستان کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس سید عمران احمد شاہ کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ کمیٹی کو گزشتہ 3 سال کے دوران آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں منظور شدہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کا اجلاس سینیٹر عبد القادر کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا، جس میں سیکرٹری پیٹرولیم نے سردیوں میں گیس کی طلب اور رسد پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ملک میں 2800 MMCFD گیس کی پیداوار ہے، جبکہ 1200 MMCFD RLNG درآمد کی جاتی ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے ہدایت کی کہ گیس خریداری کے حوالے سے پیپرا رولز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے 3 معاشی ماہرین کو کم اجرت، امیگریشن اور تعلیم کے لیبر مارکیٹ پر پڑنے والے اثرات سے متعلق تحقیق اور اس سلسلے میں سائنسی طریقہ کار وضع کرنے پر اقتصادیات کا نوبیل انعام دیا گیا ہے۔ کینیڈین نژاد اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ کلارک کو نوبل انعام کا نصف حصہ، جبکہ میساچوسٹس انسٹی-ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے جوش وینگلسٹ اور ڈچ نژاد معاشی ماہر گیدومبرگ کو باقی ماندہ انعام کے حقدار ٹھہرایا گیا ہے۔ اور اب شامل کریں گے کھیلوں کی خبریں۔